नमस्ते। स्रोत सामग्री पर आधारित हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हमारा अपना मानव मस्तिष्क, शरीर का सबसे शक्तिशाली और कभी न रुकने वाला पावर हाउस। सच कहूं तो विज्ञान के नजरिए से ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए भी इस अंग के रहस्यों को सुलझाना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक साफ रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का नक्शा देखेंगे, फिर मस्तिष्क की संरचना और इसके वजन की बात करेंगे। उसके बाद अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च मस्तिष्क के काम समझेंगे और आखिर में न्यूरॉन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो सच में हैरान कर देंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र का नक्शा, यानी शरीर के कंट्रोल सेंटर को नेविगेट करना। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क के एक बड़े ढांचे से। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग आखिर है कौन सा? कई बार लगता है ना कि शायद ये हमारा दिल है, लेकिन असल में वो हमारा मस्तिष्क है। सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं या रात का खाना पचा रहे होते हैं, तब भी ये बिना रुके 24 घंटे हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस सिस्टम की बनावट पर गौर करें तो ये बड़ा ही दिलचस्प है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस, जो हमारा मेन कमांड सेंटर है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पीएनएस। ये उन नसों का एक विशाल जाल है जो वायरिंग की तरह पूरे शरीर में फैला है। जरा इस नेटवर्क के फैलाव की कल्पना कीजिए। हमारा शरीर नसों के एक बहुत बड़े जाल से जुड़ा है। इसमें ठीक हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं और इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें होती हैं, जो शरीर के निचले हिस्से का सारा काम बड़ी ही स्मूथनेस के साथ संभालती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मस्तिष्क की संरचना और वजन। यहाँ हम कुछ ऐसे पुराने जैविक मिथकों को तोड़ेंगे जो शायद हमने और आपने बचपन से सुने हैं। अच्छा, आम बोलचाल में कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि दिमाग में हड्डियां होती हैं, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मानव मस्तिष्क पूरी तरह से एक मांसपेशीय अंग है। मतलब इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, बिल्कुल जीरो। ये बस मांसपेशियों का एक बेहद नाजुक सा हिस्सा है जो हमारी खोपड़ी की 8 मजबूत हड्डियों के अंदर एक हेलमेट की तरह सुरक्षित रहता है। अब जरा इन मेडिकल आंकड़ों पर नजर डालिए। औसतन एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन करीब 1450 ग्राम होता है। वहीं वयस्क महिलाओं में ये लगभग 1350 ग्राम होता है। और अगर बच्चों की बात करें तो उनके दिमाग का वजन 300 से 400 ग्राम के आसपास होता है। अब यहाँ एक बात पूरी तरह से साफ कर देना बहुत जरूरी है। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग के वजन में ये जो 100 ग्राम का फर्क है ना, इसका बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पुरुषों की औसत ऊंचाई और शरीर का वजन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उनके हर अंग का वजन भी उसी अनुपात में अधिक होता है। जब बात सोचने समझने और दिमाग चलाने की आती है तो दोनों की क्षमता बिल्कुल समान होती है। चलिए अब रुख करते हैं अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन की तरफ। ये हमारा मुख्य कमांड केंद्र है और आपको पता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो पूरे दिमाग के वॉल्यूम का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। हम सबने बॉलीवुड के वो क्लासिक गाने तो सुने ही हैं, जैसे चुरा के दिल मेरा। हमारी संस्कृति में हमेशा से कहा जाता रहा है कि इंसान का दिल प्यार या नफरत महसूस करता है, पर क्या बायोलॉजी भी यही कहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम विज्ञान की माने तो दिल का काम सिर्फ और सिर्फ शरीर में खून पंप करना है। उसके पास कोई भावनाएं नहीं होती। प्यार, नफरत, भूख, प्यास, यहाँ तक कि रातों की नींद और जो चिंता महसूस होती है, उन सब के पीछे दिमाग का एक खास हिस्सा होता है। इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं।
सच कहूं तो हमारी सभी जैविक इच्छाओं का असली रिमोट कंट्रोल इसी के पास है। इसी अग्र मस्तिष्क में हमारा सबसे बुद्धिमान हिस्सा मौजूद होता है, सेरिब्रम। इसे आप अलग अलग एडवांस प्रोसेसर्स में बंटावा मान सकते हैं। जैसे इसका फ्रंटल लोब तत्काल बुद्धिमत्ता और चीज़ों को तुरंत प्रोसेस करने का काम संभालता है। पैराइटल लोब कैलकुलेशन और लॉजिक लगाता है। ऑसिपिटल लोब तो मानो हमारे अंदर का एक गूगल मैप है जो दूरी और दिशा बताता है। और हाँ, हमारा टेम्पोरल लोब जो हमारी देखने की क्षमता और सपनों को प्रोसेस करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हमारे मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये बिल्कुल असली लगने वाले 3D मति भ्रम यानी हैलुसिनेशंस पैदा कर सकता है। जिन अजीबोगरीब घटनाओं को कई बार लोग अलौकिक शक्तियां या भूत प्रेत का नाम दे देते हैं ना, वैज्ञानिक रूप से वो अक्सर हमारे मस्तिष्क के इसी अद्भुत हैलुसिनेशन क्षमता का ही नतीजा होती हैं। आगे बढ़ते हैं मध्य और पश्चिम मस्तिष्क के कार्यों की ओर, यानी हमारे ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे जीवित रहने के लिए उन सारे सिस्टम्स को चलाता है जिन पर हमारा कोई सचेत कंट्रोल नहीं होता। हमारे पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स वेरोलाइन नाम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। आप इसे एक बायोलॉजिकल मिडलमैन या बिचौलिया समझ सकते हैं। इसका इकलौता और सबसे अहम काम है हमारे शरीर के मैसेजेस को सुरक्षित तरीके से ऊपर मस्तिष्क के सुपीरियर हिस्सों तक पहुंचाना, बिल्कुल एक पुल की तरह। और ये हिस्सा तो वाकई कमाल है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये इतने सारे भारी भरकम और ऑटोमेटिक काम संभालता है कि क्या ही कहें। जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब भी यही वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि हमारी सांसें चलती रहें, दिल धड़कता रहे और खाना पचता रहे। यहाँ तक कि छींकना, उबासी लेना, पलकें झपकाना और खर्राटे लेना, ये सब भी पूरी तरह से इसी के कंट्रोल में होता है। इसी पश्चिम मस्तिष्क में एक और हिस्सा होता है सेरिबेलम, जिसे जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। इसका मेन काम है हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखना और हमारी बोली को एकदम साफ और स्पष्ट रखना। और हाँ, यही वजह है कि जब कोई शराब पीता है तो उसका असर सीधे सेरिबेलम पर होता है, जिससे इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, न्यूरॉन्स और कुछ दिमाग घुमा देने वाले तथ्य। अब तक हमने मस्तिष्क के बड़े बड़े हिस्सों को देखा, लेकिन अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करेंगे। तो ये है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क की सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल यूनिट है और मजे की बात यह है कि यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। इसमें पेड़ की शाखाओं जैसी बनावट होती है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं और साथ ही सिलेंडर जैसे एक्सॉन होते हैं। अभी तक हमने जितने भी मुश्किल विचारों और कार्यों की बात की ना, उनका असली फाउंडेशन यही न्यूरॉन्स ही हैं। अब ये न्यूरॉन्स आपस में सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते। इनके बीच एक बहुत ही मामूली सा गैप होता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। एक न्यूरॉन जब खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो सिग्नल्स इसी गैप के जरिए छलांग लगाते हैं। ये मिलकर एक इतना विशाल इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाते हैं जो मुख्य रूप से सोडियम आयनों के दम पर चलता है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मस्तिष्क को कितनी ऊर्जा की जरूरत होती है। एक दिन में लगभग 1 से 2 लाख विचारों को प्रोसेस करने का काम होता है और इसके लिए हमारा मस्तिष्क शरीर में मौजूद कुल ऑक्सीजन का पूरे 20% हिस्सा अकेला ही इस्तेमाल कर लेता है। सच में ये शरीर का सबसे ज्यादा भूखा अंग है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ही चौंकाने वाला सवाल है। क्या मानव मस्तिष्क वास्तव में खुद दर्द महसूस कर सकता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा मस्तिष्क खुद पूरी तरह से दर्द रहित है। इसमें दर्द को महसूस करने वाले कोई रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स मरीजों को पूरी तरह से जगाकर और सचेत रखते हुए भी बड़ी बड़ी और जटिल मस्तिष्क सर्जरी आराम से कर लेते हैं।
ये वाकई में हमारी बायोलॉजिकल मशीनरी का एक ऐसा चमत्कार है जो हैरान कर देता है। और जाते जाते ये बात एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर दर्द का एहसास कराने वाला अंग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, तो हमारी चेतना और भावनाएं असल में कहाँ बसती हैं? इस शानदार एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।